बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 जो कि मून के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और काफ़ी लोगों की नज़रें थी कि शायद ये फिर से इनका मिशन उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। चंद्रयान 3 जो है, जो कि इंडिया की सेकंड अटेम्प्ट कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं, जो कि जिसकी नासा को भी जरूरत पड़ेगी, वो चांद पे बैठ के चेक करेगा कि अर्थ से किस तरीके की लाइट आती है। हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे, डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आप अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोबारा नए टेन्योर में आता हूँ, इलेक्शन जीतता हूँ, तो दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में आ जाएंगी, यानी कि उसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। इसका मतलब जापान भी फारिग। और आप लगाइए बाइनोकुलर या टेलीस्कोप, उससे चांद देखिए। हमारा चंद्रयान वहां पर लैंड करेगा तो नीचे से देखना कहाँ लैंड किया, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी जगह है। कि इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके, ये जो पिक्चर मैं आपको साथ जो लगी हुई आप देख रहे हैं। और ये कल की मेरा ख्याल है स्टोरी है कि जनाब चंद्रयान 3 जो है, जो कि इंडिया की सेकंड अटेम्प्ट कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं। और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका होगा। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी। और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी। और फिर जो है हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ, इसकी जो कॉस्ट आपको पता है, पहले भी डिस्कस किए थे, कुछ 74.6 मिलियन यूएस डॉलर के करीब है। जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसे लगता है ये ट्रैजेक्टरी है 2 मुल्कों की। ये 2 मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जिहड़ा है वो अपने वज़ीर आज़म नूं अंदर करन दिया। और दिस इज़ व्हाट जिसे कहते हैं ना, इसकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू है इस सब्जेक्ट की भी, कि वो क्या चीज़ है कि देखें आप कैसे चाँद के ऑर्बिट में चले जाते हैं। और क्या चीज़ है कि आप आपके मुल्क की जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको हम पकड़ के तो जेलों में डालते हैं, मारने कोटने या कि तुसी बंदे बन जाओ, इंज ना करो, उंज ना करो। खैर मैं इसमें नहीं कह रहा कि उनको गलत पकड़ा गया है या सही पकड़ा गया है। आई एम जस्ट टेलिंग द न्यूज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम बोथ कंट्रीज़। इससे पहले इंडिया में ये नहीं कि इंडिया में सारी को अच्छी खबरें आती हैं, वहाँ पे जो लुधियाना में या मणिपुर में या जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक अपनी एक स्टोरी है वहाँ की। लेकिन इसके साथ साथ वो हमारे दोस्त हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, वो अक्सर कहते हैं कि जो भी इंडिया में हो रहा है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो अंडरमाइन कर देती है बहुत सारी और डेवलपमेंट्स को। सो हमारे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही होती और हम बाकी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं।
सो ये दैट मेक्स द केस कि हम जो है वो बुरी खबरों में इसीलिए रहते हैं। सो अभी ये जो चंद्रयान है, ज़ाहिर बात है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ साहब हैं, सोमनाथ साहब, वो कह रहे हैं कि हम ने जो 2019 में ये सारा कुछ हुआ था, हमने बड़ा केयरफुली चीज़ों को, डाटा को एनालाइज किया है, सारा कुछ किया है और हमने उन चीज़ों को जो है फिक्स किया था। लेकिन इस दफ़ा का वो ज़ाहिर बात है, जो चंद्रयान 3 है, जो कि कहा जाता है कि जो 23-24 अगस्त को पहुंच जाएगा, और ये मून के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। और इंडिया मे नॉट बी इन अ पोजीशन कि वो बड़ी जो ग्लोबल रिसर्च ऑन मून उसके ऊपर उस पर कंट्रीब्यूट कर सके, लेकिन ये साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकली जब इंडिया ये कहता है कि हमने इसको सदर्न साइड पे भेजा है, तो जब हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, जिन लोगों का रिसर्च का बैकग्राउंड है, या जो बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स जो इन चीज़ों को जानते हैं, जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई आप हमें ये बताएं कि इसमें जो है नया आइडिया क्या है। आप एक टॉपिक पर रिसर्च करने लगे हैं तो इसमें एंगल क्या है, व्यू क्या है। एंगल फिर बताया जाता है जी कि एंगल तो ये है जी कि हम फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया कह रहा है कि हम सदर्न साइड पे भेज रहे हैं, सो अगर हमने $75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो हम इसको यहाँ पे भेज रहे हैं और वहाँ से जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल शेयर एंड देन देखें। चंद्रयान की तो बात करेंगे, एक आपको नई चीज़ बताते हैं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। हम सुंदरयान के बारे में भी बात की, जैसे चंद्रयान है ऐसे सुंदरयान भी है। समुद्रयान मतलब वो उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे अच्छा, पहले हाँ, वो समुद्रयान जो समंदर में उनकी तरफ जी से सर, मैं मेरी बात आप दोस्त सुनिए, वगैरह जो वो डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ चौधरी फवाद साहब की। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन है। चौधरी साहब की मैं बात ये बताना चाहूँगा कि चौधरी साहब जो है वो बैठे बिठाई चांद को देख लेते हैं हाँ, हाँ। और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद मिनिस्टर थे, ऐसे ही पे है। चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना ये, तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन साउथ पे, पोल पे जी हाँ। जो है लैंडिंग लेकिन होगी। इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी ऐसे चाहिए। ही है। अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए, क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, तो हमें स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख के जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। लेकिन बात ये है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते। लेकिन हम अपनी भूखमरी में, गुर्बत से बाहर निकलें तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ है कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है। दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी, पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूँ, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं अभी है। इंडिया के साइंसदान अगस्त को अटेम्प्ट करेगा लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, और 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे 47 मिनट्स पे ये लैंड करना चाहिए। इसका चंद्रयान 3 जो है ये अभी लूनो ऑर्बिट में आया है। अब ये अपनी ऑर्बिट को लोअर करेगा। उसके मैन्यूवर्स हैं, बहुत सारे मैन्यूवर्स होते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए अपना फ्यूल जलाएगा, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट से एक और छोटा, और फिर उससे छोटा, उससे छोटे ऑर्बिट में आएगा, और फिर ये लैंडिंग देगा। ये 23 अगस्त की है और आज अब 6 अगस्त पे है। तो ये कितना दूर रहेगा, ये 2 हफ्ते के आसपास, ज्यादा दिन नहीं है। एक चीज और, ये जो ऑर्बिट, ये जो हमारा चंद्रयान की जो पूरा मैन्यूवर है, ये एक चीज और डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि इंडिया के पास अब कैपेबिलिटी है कि वो मून पर सक्सेसफुली किसी भी चीज को ले जा सकता है। तो हम लोगों को आगे फर्दर हम क्या करेंगे। अभी एक खबर और भी थी कि अमेरिका
अपना मैंड मिशन भेज रहा है मून पे दोबारा, उसका एक क्रू बनाया गया, वो लेके जा रहा है। तो ये भी, और उसके साथ साथ हमारा चंद्रयान दोनों के दोनों लैंड कर रहे हैं। ये एक स्पेस में हमारे इसरो का एक स्पेस में जो अचीवमेंट है, ये चाइना भी ले चुका है, रशिया भी ले चुका है, और अमेरिका तो फिर मैंड मिशन भेज रहा है। मैंड मिशन अमेरिका के ही रहे हैं, 6 मिशन रहे हैं, 7वां जाएगा। ये चीज ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में अब ल्यूनर ऑर्बिट, ल्यूनर लैंडिंग कर रहा है। हम इससे पहले मार्स पे भी जा चुके हैं। मतलब अगर आप एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो इंडिया अब अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है। अभी इसके बाद हमारा एक सोलर मिशन भी जा रहा है। सोलर मिशन जाके के सन को स्टडी करेगा, सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करेगा। या आदित्य L1, हाँ, वो सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करेगा और भी चीजों को स्टडी करेगा। तो इंडिया इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स ऑन द सोलर एरिना एज वेल एज ल्यूनर एरिना। आप आगे पाकिस्तान के वो जो मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, फवाद चौधरी, फॉर्मर मिनिस्टर, वो बोल रहे थे कि सूरज चांद तो यहीं से दिख जाता है, तो वहां जाने की क्या जरूरत, बाकी रिएक्शन उनसे ले लें। सर इसरो की जानिब से बोला जा रहा है कि वी आर फीलिंग मून ग्रेविटी। आप लोग तो मून की ग्रेविटी को फील कर रहे हो, और इसरो तरक्की करता जा रहा है। सुपार्को की अगर हम बात करते हैं, अपनी स्पेस एजेंसी की बात करते हैं, तो हमें कुछ वहां पर ना काम होता हुआ नजर आ रहा है, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई सैटेलाइट, ना ही कोई मिशन होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा तो पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? चंद्रयान 2 की जब खबर आई थी तब तो पाकिस्तान में बहुत सी मीम्स बनाई गई थी कि भाई इनका मिशन तो फेल है, फेल है, फेल है। और अभी भी जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है तो फवाद